गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ये समझाकर ही मानूंगा। तो चलो चलते हैं मेरी वन नोट नोटबुक में, जहां मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को मतलब किस तरह से डिटेक्ट करना है। हम लोग एक पाइथन प्रोग्राम लिखने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखो, सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कोई एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरह के बहुत सारे आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे और इनफैक्ट कोई भी नंबर बना सकता है। रामानुजम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, विनोद नंबर बन सकता है। उसी के साथ साथ शुभम नंबर, हैरी नंबर, रोहन नंबर, दिव्या नंबर। नंबर तो भाई कोई भी बना लो, मतलब ठीक है, और डिफाइन कर दो कुछ भी, लेकिन यहाँ पर जो उसके बिहाइंड की मैथमेटिक्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के पीछे की क्या मैथमेटिक्स है ये ज़रा समझते हैं, किस चीज़ को बोला गया है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि मान लो एक नंबर है मेरे पास, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से दिखता है। मान लो 3899, मान लो वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर 3899 एक तरफ मैं रखता हूँ और उसी के साथ साथ दूसरी तरफ मैं रखता हूँ 3 to the power 4 प्लस 8 to the power 4 प्लस 9 to the power 4 प्लस 9 to the power 4, यानी कि हर डिजिट को रेज टू द पावर में कर दे रहा हूँ नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, कितनी डिजिट है इसमें है n डिजिट्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें 4 डिजिट्स हैं। अब क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं इसलिए मैंने रेज टू द पावर 4 किया, 3 to the power 4, 8 to the power 4, 9 to the power 4 और वापस से 9 to the power 4। अगर मैं यही चीज़ 389 के लिए निकालता तब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं मेरे पास, आप बताओ। 3 एंड डिजिट्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक तरफ ये है और एक तरफ है 3 to the power 3 प्लस 8 to the power 3 प्लस 9 to the power 3। अगर ये इक्वल टू हो जाता है इसके, ठीक है, मैं यहाँ पर इफ लिख देता हूँ क्योंकि इक्वल टू होने के चांस बहुत कम है। अगर ये इक्वल टू हो जाता है इसके तो ये क्या है, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ये इम्प्लाई करेगा कि ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, वरना नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ये अगर इसके बराबर है, देखो इन दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो ये बराबर होगा या नॉट इक्वल टू होगा। अगर ये होता है, यानी कि अगर ये बराबर निकलता है तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की मैथमेटिक्स तो समझ में आ गई। ठीक है, इसको कहेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर 4 यहाँ पर रहेगा, इस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का ऑर्डर 4 होगा अगर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो। ठीक है, और इसका ऑर्डर 3 होगा अगर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो। अगर ये बराबर आ जाता है तो, ठीक है, अगर नहीं आता तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है ही नहीं। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ ऑर्डर 3 कहलाएगा। अब अगर मेरे पास एक नंबर है XYZ कुछ इस तरह से, अब ये अगर बराबर हो जाता है x to the power n प्लस y to the power n प्लस z to the power n, और जितने भी डिजिट हैं सबको रेज टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैम। ठीक है, तो ये n डिजिट्स क्या है, यहाँ पर n डिजिट्स यहाँ पर हो जाएंगे इज इक्वल टू n। अगर n डिजिट्स इक्वल्स टू n है और मैं x टू द पावर n, y टू द पावर n, z टू द पावर n, इनको इस तरह से रेज करके मैं इनका सम कर रहा हूँ अगर, और ये बराबर आ जाता है इसके जो भी नंबर है, तो क्या होगा, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ ऑर्डर n होगा। तो मैं यहाँ पर ज़रा तीर लगा के, जिस तरह से मैंने 4 और 3 को लिखा, मैं यहाँ पर ऑर्डर n कर देता हूँ। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। एक एग्जाम्पल 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्यों है, क्योंकि 153 इज इक्वल टू होता है 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब, जो कि किसके बराबर हो जाता है, जो कि 125 प्लस 3 3 9 3 27 प्लस 1। ठीक है, और ये बराबर आप लोग इसको जोड़ोगे जब, तब ये 153 आ जाएगा। तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ ऑर्डर कितना 3। ठीक है, तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर आ चुका है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालने के लिए अब मैं कह रहा हूँ कि पाइथन प्रोग्राम लिखना है, तो क्या करोगे आप, क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या आप लोगों का एक्शन प्लान रहेगा। एक नंबर आपको मिल गया है और आपको पता लगाना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, ये पता लगाना है। तो एक नया पेज ऐड करता हूँ यहाँ पर और स्ट्रैटेजी बना लेते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम की। सबसे पहले मेरे पास एक नंबर आएगा, ठीक है, और वो कहाँ पर आएगा, मान लो मेरे पास वो n में आ गया। ठीक है, n इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, वो मेरा नंबर किस में आ गया, वो मेरा n में आ गया।
अब मैं क्या करूँगा, ये n में तो आ गया नंबर मेरे पास, मैं यहाँ पर इसको ज़रा मिटा के फिर से लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, जूम पहले करना चाहिए था मुझे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लिख दूँगा मेरे पास n इज इक्वल टू आ गया, मान लो 8891 आ गया, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है नंबर। तो मैं क्या करूँगा कि एक वाइल लूप चलाऊँगा, ठीक है, कब तक चलाऊँगा ये मैं अभी डिसाइड करूँगा, लेकिन मैं एक वाइल लूप चलाऊँगा और उस वाइल लूप के अंदर क्या करूँगा कि मैं इसके डिजिट्स को ग्रैब करना स्टार्ट कर दूँगा। अच्छा, अगर मुझे ये डिजिट निकालना है इसमें से, तब मैं क्या करूँगा, इसको 10 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर ले लूँगा, उससे क्या होगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। अगर मैं 9 को 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर, सॉरी 889 को 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर ले लूँ तो 9 आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को आप लोगों को। देखो 8891 है, इसको अगर मैं %10 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 मिल जाएगा। फिर अगर मैं इसको 889 बना दूँ और उसके बाद मैं %10 करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 9 मिलेगा। फिर मैं 88 को अगर %10 कर दूँ, यानी कि मैं उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लूँ, तब क्या होगा, तब मुझे 8 आ जाएगा। और सिमिलरली वापस से मैं 8% कर दूँ तो मुझे यहाँ पर 8 आ जाएगा। यानी कि इसके डिजिट्स अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको क्या करूँ कि इसका एक डिजिट यहाँ से हटाता जाऊँ और इसको %10 करता जाऊँ। तो इस काम को मैं प्रोग्रामेटिकली कैसे करूँगा, देखो यहाँ पर कैसे करूँगा। मैं वाइल अभी कंडीशन लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है, लिखूँगा, अभी वापस आऊँगा इस पर। मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले जो डिजिट है मेरा, जो ये डिजिट है ये वाला, इसको मैं DIGIT डिजिट मान लेता हूँ। मेरा जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा n%10, ठीक है, n%10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिजिट इज इक्वल टू n%10 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल मेंटेन करूँगा सम। तो मैं यहाँ पर एक सम नाम का वेरिएबल मेंटेन करूँगा जिसको मैं 0 कर दूंगा, सम इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सम प्लस इक्वल्स टू, मुझे 1 to the power 4, 9 to the power 4, 8 to the power 4 और 8 to the power 4 करना है। और ये 4 क्या है, ऑर्डर है। तो मैं क्या करूँगा इसको, मैं इसको हर डिजिट को डिजिट टू द पावर, और पाइथन में टू द पावर डबल स्टार से करते हैं, और यहाँ पर मैं ऑर्डर कर दूंगा। अब ये ऑर्डर नाम का वेरिएबल तो मैंने बनाया ही नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पर मेरे पास स्पेस बच नहीं रही है, नहीं तो मैं लिख देता यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेस बनाने की मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्पेस बना ली है थोड़ी सी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑर्डर इसका निकालूंगा। और ऑर्डर इसका क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स। और मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा पाइथन कोर्स देखा है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करते हो और उसके बाद उस स्ट्रिंग की लेंथ ले लेते हो तो आपको पता चल जाएगा उसमें कितने डिजिट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, तो मैं डिजिट टू द पावर ऑर्डर कर दूंगा यहाँ पर। और ये क्या होगा, ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप मेरा चलेगा जितने नंबर हैं ऑर्डर टाइम्स चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक मेरा डिजिट जो है वो 0 ना हो जाए। तो सॉरी, जब तक मेरा n 0 ना हो जाए, क्योंकि मैं n को यहाँ पर अपडेट करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ n को किस तरह से अपडेट करना है। n इज इक्वल टू करना है n डबल डिवाइडेड बाई 10। और डबल डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैं 8891 को 889 बनाना चाहता हूँ, 889 को 88 बनाना चाहता हूँ, और 8 को मैं फिर वापस से 0 बनाना चाहता हूँ। और जब तक नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है, तब तक ये जो है चलता रहेगा। तो ज़रा इरेजर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, और वाइल लूप की कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई वाइल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। तो मैं n यहाँ पर कर देता हूँ ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तब तक ये चलता रहेगा और मेरा सम जो है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ सम इज़ इक्वल्स टू क्या, जो मेरा नंबर था वो अगर बराबर है ये इसके नंबर के, तब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, वरना ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पॉज करें इस वीडियो को और मुझे बताएं नीचे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पर आप प्रिंट कर लेना, और यहाँ पर लिख देना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर आप लोग लिख दोगे, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत है, ठीक है। और आप मुझे बताओ उसमें क्या गलती है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट का कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्यों नहीं बताएगा। देखो मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने बिल्कुल सही बताया था आपको यहाँ पर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ ऑर्डर n का, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये बताओ मुझे यहाँ क्या दिक्कत है इस प्रोग्राम में। चलो मैं बताता हूँ, आपने अगर कमेंट किया तो बहुत अच्छी बात है, मैं दिल दूंगा आपको ज़रूर, आपने कमेंट किया अगर नीचे तो, और आपने ये इशू को आइडेंटिफाई किया है अगर पॉज करके। तो यहाँ पर क्या है कि n हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि जब वाइल लूप एग्जिट करेगा तब ये नंबर 0 बन चुका होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर की एक और कॉपी बनानी पड़ेगी, और मैं यहाँ पर
कॉपी अंडरस्कोर एन नाम से एक और नंबर बना लूँगा जिसको मैं एन के बराबर कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि मेरे पास ये नंबर 8891 है वो सेव रहेगा, क्योंकि ये वाइल लूप खत्म होने के बाद मैं एन को इतनी बार अपडेट कर चुका हूँ कि एन की वैल्यू 0 हो चुकी होगी, तभी तो वो वाइल लूप से एग्जिट हुआ। एन की वैल्यू 0 हुई तभी तो वाइल लूप से एग्जिट हुआ वो। यहाँ पर मैंने एन ग्रेटर देन 0 लिखा है, एन की वैल्यू इवेंचुअली 0 हो ही जानी है। तो यहाँ पर सम इक्वल्स टू 0, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सम इक्वल्स टू कॉपी अंडरस्कोर एन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़रा मिटाता हूँ इसको और यहाँ पर मैं लिखूंगा सम इक्वल्स टू कॉपी अंडरस्कोर एन, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉपी अंडरस्कोर एन, और अब यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है ये अगर तो प्रिंट कर देगा, वरना आप अगर एल्स के अंदर कुछ और प्रिंट करना चाहते हो तो आप वो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। लेकिन यार मैंने अभी तक प्रोग्राम्स का बनाया नहीं है, तो मुझे प्रोग्राम बनाकर आप लोगों को बताना चाहिए इंस्टेड ऑफ थ्योरी ज़्यादा। बट मेरे हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आ गई होगी। मैं जल्दी से कोड कर दूंगा इसको। अब देखो, एक नंबर मुझे यहाँ पर इनपुट लेना है यूज़र से या फिर डालना है, जैसे भी वो किया मैंने। सम को मैंने 0 इनिशियलाइज़ किया, फिर मैंने ऑर्डर यानी कि इसमें जितने डिजिट्स है वो निकाले। अगर आपने मेरा पाइथन का कोर्स देखा तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने वहाँ बता रखा है सब कुछ। फिर मैंने एन की एक कॉपी बना ली। एन की कॉपी क्यों बनाई मैंने? क्योंकि मैं चाहता था कि एन अगर मैं अपडेट भी करूँ तो मेरे पास एक और कॉपी एन की सुरक्षित रहे, एन की जो असली वैल्यू थी वो सेफ रहे यहाँ पर कॉपी अंडरस्कोर एन में। फिर मैंने ये वाइल लूप चलाया, डिजिट एक्सट्रैक्ट करता गया और डिजिट टू द पावर ऑर्डर करता गया, यानी कि जितने डिजिट थे जो एन की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर, जैसे कि ये एन की वैल्यू जो है वो मैं एक्स टू द पावर एन, वाई टू द पावर एन, जेड टू द पावर एन इस तरह से करता गया। और यहाँ पर आप लोग देखो कि n इज इक्वल टू एन डबल डिवाइडेड बाई 10 मैंने किया। देखो, अगर आप 88 को डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 8.8 आएगा, ठीक है। और अगर आप 88 को डबल डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। पाइथन में यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथन, तो मुझे ये वाला यूज़ करना है इसलिए मैं डबल डिवाइडेड बाई यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मैंने अजीब बना दिया इसको यार, ज़रा सही से बना देता हूँ। वैसे यार आप लोग भावनाओं को समझ लिया करो यार, ठीक है। आप भावनाओं को समझ जाते हो इसलिए मैं जो है ज़्यादा करेक्शन नहीं करता हूँ, लेकिन तब भी यहाँ कर देता हूँ। ये डबल डिवाइडेड बाय है, कहीं आप इसको पैरेलल समझ बैठो, पाइप समझ बैठो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं VS कोड में और कोडिंग करते हैं। हमने थ्योरी जो है वो काफ़ी डिस्कस कर ली है। यहाँ पर मैं जल्दी से एक फ़ाइल बनाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ armstrong.py, ठीक है। अब ये काम जो है ना वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि जल्दी से आ जाऊँगा वन नोट नोटबुक में और इसको कॉपी करना यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। इनको मैं साइड बाय साइड लगा लेता हूँ। मैंने अपनी वन नोट नोटबुक को और यहाँ पर मैंने इसको साइड बाय साइड लगा लिया है और मैं यहाँ से देख देख के प्रोग्राम को लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ n इज इक्वल टू 8891 किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर सम इज इक्वल टू 0 किया है। फिर मैंने ऑर्डर इज इक्वल टू लेन ऑफ str ऑफ n कर दिया, जो कि मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स n में दे देगा। फिर मैंने n की एक कॉपी बना ली है और उसके बाद मैंने एक वाइल लूप चलाकर बोला है कि जब तक n ग्रेटर देन 0 ना हो जाए तब तक वाइल लूप को चलाते रहो। वाइल लूप में मैंने डिजिट इज इक्वल टू n% 10 किया है और सम में मैंने जोड़ दिया है डिजिट टू द पावर ऑर्डर। ये करने से मेरे पास x टू द पावर n आ गया है, जहाँ पर x मेरा डिजिट है और मैं हर डिजिट के लिए ये काम करूँगा और सम करूँगा एज पर दिस फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि n इज इक्वल टू n डबल डिवाइडेड बाई 10 करूँगा, क्योंकि मैं 8891 को 889, 889 को 88 और 88 को 8 बनाना चाहता हूँ। और ऐसा मैं तब तक करना चाहता हूँ जब तक n बचा रहे, यानी कि ग्रेटर देन 0 रहे। जैसे ही n ग्रेटर देन 0 कंडीशन फेल होगी, यानी कि n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये वाइल लूप से एग्जिट कर जाएगा। और एट दिस पॉइंट इफ सम इज इक्वल टू कॉपी अंडरस्कोर n, तब क्या होगा, ये इस बात का प्रूफ होगा कि n इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। और मैं इसको भी बड़ा कर लेता हूँ यार, और यहाँ पर मैं एक एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं n को इस तरह से डाल दूँगा और मैं इसी चीज़ को कॉपी करके या फिर काम करता हूँ कंट्रोल D कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एल्स कर देता हूँ और एल्स n इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा, ठीक है। n इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सम अगर कॉपी अंडरस्कोर n है तो ये, वरना ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। चलो यार देखते हैं कि 8891 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। बहुत हाई चांस है कि नहीं होगा। यहाँ पर 0 क्यों लिख कर आ रहा है? ओके, तो मुझे n नहीं लिखना है, कॉपी अंडरस्कोर n लिखना है, कॉपी अंडरस्कोर n, क्योंकि n तो इवेंचुअली 0 हो ही जाना है इस वाइल लूप के बाद। तो यहाँ पर कॉपी अंडरस्कोर n लिखना है, इसको रन करता हूँ और आप लोग देखो 8891 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। 153 का एग्जाम्पल मैंने लिया था और 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर था, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ
और यहाँ पर देखो इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अगर हम लोग इंटरनेट पर जाएं और यहाँ पर लिखें एग्जाम्पल्स ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोई एग्जाम्पल शॉर्टकट में किसी ने दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई कोरा का आंसर किसी ने लिखा हुआ है चलेगा, ये देखो किसी ने लिखा है 371। तो मैं काम करूँगा, अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करूँगा, इसको इंट ऑफ इनपुट लिख दूंगा। अगर आप लोग को नहीं पता ये क्या है, तो इनपुट जो होता है, कोई भी इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग के तौर पे लेता है, और अगर आपको उसको इंटीजर बनाना है तो आप इसको टाइप कास्ट कर दें बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया है। तो ये लाइन यूज़र से इनपुट लेगी, और यहाँ पर बैकस्लैश एन कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है एंटर देन नंबर, एंटर दी नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 34। 34 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर वापस से रन करूँगा इसको, यहाँ से एग्जाम्पल लेता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का 371। 371 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। फिर कोई और एग्जाम्पल भी दिया किसी ने, 5 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का भी दिया है किसी ने एग्जाम्पल। तो मैं इसको रन करता हूँ, ज़रा टेस्ट करता हूँ। उप्स, कंट्रोल वी कर रहा हूँ तो लगता है मैंने कॉपी नहीं किया अच्छे से इसको। इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो प्रोग्राम वर्क्स नाइसली, और यहाँ पर 1 भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि 1 to the power 1 जो है वो 1 होता है। तो 1 भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्या 0 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? जी हाँ, 0 भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया आप लोगों को ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का फंडा। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वगैरह तो चलता रहेगा, ठीक है, नंबर कुछ भी आ जाएगा आपके पास। द पॉइंट इज़, और रादर द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो इज़, कि आप लोग किसी भी एक मैथमेटिकल चीज़ को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर पाओ। ये सबसे बड़ा टेक अवे होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स का। और कभी भी आपका इंटरव्यूअर या फिर आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों की आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आने की कैपेबिलिटी टेस्ट नहीं की जाती है, आपको ओवरऑल टेस्ट किया जाता है कि क्या आप इतनी समझ रखते हो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की गणित को देखकर आप इसको एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर पाओ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि आप लोगों के लिए प्रोग्राम डाल दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप लोगों को प्रोग्राम मिल जाना है तो कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब मैं आप लोगों को दे दूंगा जितने प्रोग्राम्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। और आप लोग क्या करना है यार कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। मेरे पाइथन ट्यूटोरियल का कोर्स अगर आपने नहीं किया है तो वो कर लेना। मेरा ये इंग्लिश कोर्स है, बाय द वे मेरा इंग्लिश चैनल भी है, इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब आप ये भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें मैं इंग्लिश में वीडियोस डालता हूँ। बट अगर आप लोगों को मेरे पाइथन की प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने प्रैक्टिस प्रोग्राम्स बना रखे हैं। ये रही वो प्लेलिस्ट, इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स, लॉजिक विद एक्सप्लेनेशन, सब कुछ यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए, देखो। सो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, और सारे के सारे जो प्रोग्राम्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, प्लेलिस्ट को यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।